मध्य प्रदेश कर्मचारियों को बड़ी सौगात, नए साल में कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी। मंत्री के सख्त आदेश हुए जारी, वेतन बढ़ोतरी पर वित्त विभाग से बड़ा आदेश जारी। कहते हैं तो साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जल्दी सैलरी बढ़ने वाली है। वेतन वृद्धि को लेकर नया अपडेट आया है। जल्दी कर्मचारी की बेसिक सैलरी में इजाफा हो जाएगा। इससे कई कर्मचारियों को पहले से अधिक राशि उनके खाते में सरकार द्वारा भेजी जाएगी। यह बात मध्य प्रदेश के मंत्री ने कही है कि मंत्रियों को कहना है कि जल्द ही कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। बता दें कि इस समय मध्य प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पर काम कर रही है। इससे अलग अलग विभागों को प्रदेश में विकास के लिए राशि आवंटन की जा रही है। इससे लाडली बहनों को सौगात दी जा रही है, जबकि आने वाले दिनों में कर्मचारियों की सैलरी बनाने को लेकर भी सरकार निर्णय लेने वाली है। यह मंत्रियों के साफ कह दिया है। राज्य सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने कर्मचारियों से वादा किया है कि जल्द उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। मंत्रियों ने भी आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी होगी। हालांकि आश्वासन के बाद कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। पूरे राज्य से भोपाल आए कर्मचारी अपने गाँव लौट गए हैं। कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, वेतन बढ़ाने की मांग के लिए नियमितीकरण करने के लिए राज्य भर के अंशकालीन और आउटसोर्स कर्मचारी भोपाल आए थे। कर्मचारियों ने सबसे बड़ी शाहजहानी पार्क में सभा किया और इसके बाद प्रतिनिधिमंडल राज्य के विभिन्न मंत्रियों ने मिले। हालांकि प्रदर्शनकर्ता देखा मंत्रियों ने जल्द उनके वेतन वृद्धि का आश्वासन दिया। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संहित मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा है कि मंत्रियों ने कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने का स्पष्ट आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने कहा है कि जल्द ही वेतन बढ़ोतरी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे भी बड़ा आंदोलन होगा। मंत्री ने कही है कि मंत्रियों को कहना है कि जल्द ही कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। बता दें कि इस समय मध्य प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पर काम कर रही है। इससे अलग अलग विभागों को प्रदेश में विकास के लिए राशि आवंटन की जा रही है। इससे लाडली बहनों को सौगात दी जा रही है, जबकि आने वाले दिनों में कर्मचारियों की सैलरी बनाने को लेकर भी सरकार निर्णय लेने वाली है। यह मंत्रियों के साफ कह दिया है। राज्य सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने कर्मचारियों से वादा किया कि जल्द उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। मंत्रियों ने भी आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी होगी। हालांकि आश्वासन के बाद कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। पूरे राज्य से भोपाल आए कर्मचारी अपने गाँव लौट गए हैं। कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, वेतन बढ़ाने की मांग के लिए नियमितीकरण करने के लिए राज्य भर के अंशकालीन और आउटसोर्स कर्मचारी भोपाल आए थे। कर्मचारियों ने सबसे बड़ी शाहजहानी पार्क में सभा किया और इसके बाद प्रतिनिधिमंडल राज्य के विभिन्न मंत्रियों ने मिले। हालांकि प्रदर्शनकर्ता देखा मंत्रियों ने जल्द उनके वेतन वृद्धि का आश्वासन दिया। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संहित मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा है कि मंत्रियों ने कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने का स्पष्ट आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने ग्रेजुएटी पेंशन तक नहीं मिली, शिक्षक पहुंचे हाईकोर्ट। सरकार के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ दगा कर दिया है। ऐसा झटका दिया है कि बुढ़ापे की लाठी कमजोर कर दी है। रिटायरमेंट के बाद कई शिक्षकों को पेंशन ग्रेजुएटी नहीं मिली। रिटायरमेंट की कारगर पर शिक्षकों की पूरी तरह सीमाएं समय 2018 शुरू कर दी हैं। यह मूल नियुक्ति दिनांक शिक्षकों के लिए सिरदर्द बन गई है। प्रदेश के लाखों शिक्षक प्रभावित पहुंचे हैं। रीवा के 10,000 पर संकट खड़ा हुआ है। कई शिक्षक सरकार की इस कारस्तवानी के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि ज्ञात होगा कि प्रदेश में वर्ष 2019-98 और 2013 के बीच स्कूल शिक्षा में भी जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उसके साथ सरकार ने खेल कर दिया है। शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी, गुरुजी और फिर अध्यापक संवर्ग में भी भर्ती की गई। इन सभी के बाद में संविलियन कर नया कैडर में शामिल कर दिया गया। पहले सभी शिक्षा पंचायत विभाग के कर्मचारी थे, बाद में इनके लिए कैडर राज्य शिक्षा सेवा कैडर का निर्माण किया गया। वहीं साथियों 1 जुलाई 2018 से नए कैडर में इन सभी शिक्षकों को शामिल कर नया नाम प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पर नया तक सरकार की सारी मंशा ठीक रही, लेकिन इसके बाद उलट पलट कर दिया गया। शिक्षकों की मूल नियुक्ति दिनांक ही नए कैडर में गायब कर दी गई है। इन सभी शिक्षकों की जानकारी वित्त विभाग से IFMIS पोर्टल पर दर्ज की गई है। इसमें सभी की सेवाएं अवधि 1 जुलाई 2018 की गिनी गई हैं। यहाँ दर्ज भी की गया है कि सालों पहले नियुक्त हुए शिक्षकों की पूरी सर्विसेज शून्य कर दी गई है। ऐसे में सभी शिक्षकों के रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन और ग्रेजुएटी सब
सरकार हजम कर जाएगी। लाखों शिक्षकों को रिटायरमेंट के दौरान कुछ भी नहीं मिला। सरकार का यह खेला शिक्षकों के भविष्य पर भारी पड़ा वाला है। ऐसे में समझें घाटे का गणित। सरकारी कर्मचारियों को सरकारी ग्रेजुटी पेंशन जैसी सुविधाएं देती है। 5 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों का हकदार हो सकता है। ग्रेजुटी के लिए अलग अलग सेवाएं काल और अलग अलग राशि तय करती हैं। इन सभी लाभ से शिक्षक वंचित हो जाएंगे। कई शिक्षक वर्ष 1996 में नियुक्त हुए थे, उनकी भी नियुक्ति दिनांक IFS में पोर्टल में 1 जुलाई 2018 कर दी है। ऐसे में उन्हें रिटायरमेंट के दौरान ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। इसी तरह पेंशन में भी समस्याएं आएंगी। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तो साथियों, हाईकोर्ट पहुंचे हैं कई शिक्षक। स्कूल शिक्षा विभाग इस विसंगति के खिलाफ कई शिक्षक हाईकोर्ट की शरण पहुंच गए हैं। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील तिवारी ने बताया कि कुल 1900 शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में नवीन कैडर की 3 श्रेणी सेवा में प्रथम एवं मूल नियुक्ति दिनांक दर्ज करके IFMIS पोर्टल में सुधार करने के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग और वित्त विभाग को नोटिस जारी कर दिया। इसमें जवाब मांगा है। उन्होंने बताया कि याचिका क्रमांक WP 39/244 की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन से 27 जनवरी 2025 तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। क्रमोन्नति, पदोन्नति पुरानी नियुक्ति दिनांक से ही दरें